अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका हमारे चैनल के नॉलेज पर खुश आमदीद। नाजरीन, कल हमने बात की थी कि जियोग्राफी की टीम को अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 2500 स्ट्रक्चर्स मिले थे, लेकिन उनमें से एल डोराडो कौन सा था और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4। अमेज़न के इस वसी बियाबान जंगल में काफ़ी ऐसे कबीले रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हाँ, ये लोग जंगल में किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरीपूके के नाम से जाना जाता है, जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। इस कबीले में पहले हज़ारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 बचे हुए हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। इनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। आर्थ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका कबीला पहले काफ़ी स्ट्रोंग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्ज़ा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनको तमाम साथियों को बुरी तरह से मार डाला, जिसमें से ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहाँ से आए थे? क्या इनका हज़ारों साल पहले बसने वालों के साथ कोई कनेक्शन है? आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3। सदियों से हिस्टोरियंस को ये कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ियों पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थरों पर बनी हुई थीं और पहाड़ियों में छुपी हुई थीं। इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था, लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर की जो गार में पेंटिंग्स बनी हुई पाई गईं, वो करीब 12,000 साल पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज एंडिंग हो रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने हुए दिखाई दिए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसा कि मेस्ट्रोडोन्स और जेंट स्लॉट्स। इन पेंटिंग्स से ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि इस दौर में यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। नंबर 2। 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब इनको नॉर्थ ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट के माराजुआ आइलैंड के एक मरी हुई व्हेल मिली, जो कि हम्पबैक व्हेल थी। हैरत की बात व्हेल का मरना नहीं था, बल्कि उसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि व्हेल अमेज़न रिवर की ज़मीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी ये व्हेल का बच्चा था। ये व्हेल सर्दियों की स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब समंदर में गर्म पानी को एंजॉय करती हैं, लेकिन फिर ये खाने की तलाश में साउथ में अंटार्कटिका के करीब चली जाती हैं। लेकिन ये व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। ना ही इसकी बॉडी पर किसी शिकार के निशानात थे और ना ही इसको कोई चोटें लगी हुई थीं। अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुँची और समंदर से अमेज़न रिवर में क्यों आई? सबसे बढ़कर कि ये अमेज़न फॉरेस्ट के बीच ज़मीन तक कैसे पहुँची? वो दिन को आज का दिन मिस्ट्री कभी भी नहीं सुलझी। और अब नंबर 1। अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था, जिसमें पीरू के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था
जो देखने में काफ़ी मिस्टीरियस था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही ज़बरदस्त फेंस बनी हुई थी। स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फ़ोटोज़ ली और इनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर मज़ीद जांच पड़ताल करने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पीरू के इस हिस्सा को विज़िट किया। इतनी ही देर में उनको 45 से ज़्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर्स मिल गए। कुछ तो दरख्तों के कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगे। इसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक ख़ास स्पीशी ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। ये स्पाइडर अपने अंडों के गिर्द फेंस इस वजह से बनाती है ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स फंस जाएं और जब उनका बच्चा अंडों से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद हो। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी।